हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीएससी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का सिलेबस लेके आए हैं, स्पेशली मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में एडमिशन लिए होंगे, चाहे कोई भी सेशन में हो, तो उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बीएससी या बीए पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस करना, तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको हर एक बुक वाइज या हर एक टॉपिक वाइज कह सकते थे, या हम कहें आपको कोर्स वाइज सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप कोर्स परचेज करके कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते होंगे कि लाइव क्लासेस के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट करना, तो वहाँ बैच स्टार्ट होते रहता है, तो आप वहाँ नोटिफिकेशन को देख के बैच को परचेज कर सकते हैं और बैच को परचेज करके आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो आपको एप्लीकेशन जो दिया गया है मैथ्स वाला, उस मैथ्स वाला को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सिलेबस फॉर बीएससी या बीए पार्ट 2 मैथ ऑनर्स फॉर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया की हम बातें करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों आप लोग पार्ट 1 में होंगे, तो पार्ट 1 में आपको ऑनर्स पेपर जो मैथमेटिक्स होगा वह पेपर 1 और पेपर 2 पढ़े होंगे। उसी तरीके से दोस्तों पार्ट 2 में जब आप आए हैं, तो पार्ट 2 में आपको पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है भाई? पेपर 3 और पेपर 4। और पेपर 3 भी आपको 100 नंबर का होता है और पेपर 4 भी आपको 100 नंबर का होता है। अर्थात पेपर 3 और पेपर 4 आपको 200 नंबर का ऑनर्स पेपर यहाँ हो जाता है। और साथ ही साथ आपका जैसे में यहाँ भी आपको 200 नंबर का ऑनर्स पेपर हो जाता है। 100 नंबर का आपका केमिस्ट्री रहता है, 100 नंबर का फिजिक्स रहता है और 100 नंबर का आपका लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज में चाहे आप हिंदी ले सकते थे, ठीक है। लैंग्वेज में या तो आपका हिंदी होगा, नहीं तो इंग्लिश होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह दोनों आपको सब्सिडियरी विषय कहलाएगा और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कहलाएगा और एक आपका ऑनर्स पेपर होगा। अर्थात ऑनर्स पेपर आपको 200 नंबर का होगा और सब्सिडियरी आपका 100 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। अब जो हम आते हैं या जो 200 नंबर का होता है यानी पेपर 3 और पेपर 4 में, जिस तरीके से पार्ट 1 में भी रहे होंगे, तो आपको 12 क्वेश्चन ही पूछा जाता था और 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता था। यानी जो कंडीशन पार्ट 1 में था वही कंडीशन आपको पार्ट 2 में भी है और सेम कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाएंगे और आंसर यानी 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। और 6 क्वेश्चन का जब आंसर हम देने आते हैं, तो उस 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जैसा कि आप पार्ट 1 में देख चुके हैं। 1 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, वह ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और वह 20 नंबर का होता है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो बच जाते हैं, वह 5 क्वेश्चन आपको 16 नंबर का होता है। अर्थात 16 पचे 80 आप प्लस का 20, 100 नंबर का आपके पेपर 3 और पेपर 4 भी होता है दोस्तों, ठीक है। 100 नंबर का ही होता है। अब जब यह 5 क्वेश्चन जो पूछता है वह ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। यानी इसमें जो पेपर 3 है, पेपर 3 में आपको 3 ही ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस 3 ग्रुप में जब सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके साथ कुछ कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या रहता है भाई? तो आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यही कंडीशन आपको पार्ट 1 में भी था, ठीक है। पार्ट 1 में भी वही कंडीशन था और पार्ट 2 में भी आपका वही कंडीशन है और पार्ट 3 में भी सेम कंडीशन ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पेपर 3 में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यह 3 ग्रुप में सवाल पूछा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना है, वह बुक का नाम है आपको रियल एनालिसिस। क्या पढ़ना है भाई? रियल एनालिसिस आपको पढ़ना है। और इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर बी में। तो ग्रुप नंबर बी में आपको जो बुक पढ़ना है वो आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है, ठीक है। और इससे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं, आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप में आते हैं, तो उस ग्रुप सी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या इसी का एक और नाम है मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा जाता है और इससे भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 3 में आपको मेनली 3 ही बुक पढ़ने जाते हैं, एक रियल एनालिसिस और 2 में क्या है इनफाइनाइट सीरीज और 3 में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा दोस्तों, ठीक है। 3 बुक पढ़ा जाता है और 3 ग्रुप में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन, ग्रुप बी से आपको 3 क्वेश्चन और ग्रुप सी से आपको 4 क्वेश्चन, यानी 4 और 4 8 है और 3 11 और एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, यानी 12 क्वेश्चन
जैसा कि यहाँ देख रहे थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो 12 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से पेपर 3 की हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं पेपर 4 की बात करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आते हैं हम लोग पेपर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर 4 की हम बातें कर लेते हैं कि पेपर 4 में कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और किस बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सब चीज़ के बारे में हम बातें कर लेते हैं। और पेपर 4 के लिए भी आपको वही कंडीशन है जो पेपर 3 के लिए था। दोनों सेम ही कंडीशन आपको दिया गया है, या सेम ही कंडीशन आपको पेपर 3 के लिए भी और पेपर 4 के लिए भी रहता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से देख रहे थे, पेपर 4 भी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको भी आपको 4 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोस्तों, ठीक है। ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ने हैं वह वेक्टर कैलकुलस कह लीजिए, या इसी का एक और नाम है वेक्टर एनालिसिस दोस्तों। दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। दोनों अलग अलग बुक नहीं है, दोनों एक ही बुक है। या तो वेक्टर कैलकुलस कह सकते थे, नहीं तो वेक्टर एनालिसिस कह सकते थे। वेक्टर एनालिसिस आपको दास गुप्ता में रहता है और वेक्टर कैलकुलस आपको लालजी प्रसाद का बुक आता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप बी की बात करते हैं, तो ग्रुप बी में आपको जो बुक पढ़ने हैं उस बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं और आंसर भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। उसी तरह से ग्रुप ए में भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप सी में जो आपको बुक पढ़ने हैं वह डायनेमिक्स है और डायनेमिक्स से भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इसी तरह से बच्चों हम लोग आते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में जो आपको लास्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है या लास्ट जो बुक पढ़ना है वह स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर हमको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस को कवर कर चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं या पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस अगर घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर में सिलेबस को कवर करना है, तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको हर एक बुक वाइज या हर एक टॉपिक वाइज या हर एक सिलेबस वाइज आपको वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उस वीडियो को परचेस करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना तो बैच वहाँ ऑलरेडी स्टार्ट होते रहता है, तो आप उस बैच को भी परचेज कर सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।